And a very good morning to you all again. So, in the previous video of DMA, we have completed 1.1. Okay, we will be starting with 1.2 today. That is the alignment, indent, number format, percentage style, and so on. Okay, so first of all, we will be going with alignment. So, what is alignment? So, this is what alignment is. You can see over here, agar mujhe, let's consider I'm merging this particular cell, merging. Okay, now I have returned something in this, that is, let's consider FYBCA. Okay, so I want to set the indent of this, that alignment of this. I'm sorry. First of all, I will increase the font. It will automatically increase the size of the cell. And then I want it to be in the center. If I want in left, I'll give it this. I will click on this symbol. If I want top left, I'll click on this symbol. That is, sorry, center left. I want here in the bottom of this, then I will click on this. If I want this, then I will be clicking on right indent. See, this is left indent, this is right indent, this is center indent. Alignment. Okay, so these are the alignments what we have done. It allows you to move the text of in a particular cell from one place to another. Next is indent. I'm so sorry, I used the word indent before for the alignment. Actually, it was alignment, okay, not indent. It was my mistake. So we're moving on towards indent. अगर मुझे इंडेंट यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द ऑप्शन ओवर हियर, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट इन द अलाइनमेंट सेक्शन ओनली. सो व्हाट डज दिट मीन? इट डिक्रीजेज द मार्जिन बिटवीन द बॉर्डर एंड द टेक्स्ट इन द सेल. ये जो बॉर्डर है और ये टेक्स्ट है उसके बीच में जो मार्जिन है उसको वो डिक्रीज कर देगा. लेट्स कंसिडर आई एम क्लिकिंग ओवर हियर. यू कैन सी मैं जितनी बार क्लिक कर रही हूँ वो कंटेंट मूव हो रहा है, और मैं अगर राइट साइड पे क्लिक करूंगी तो वो कंटेंट को बॉर्डर से दूर कर देगा. दैट इज व्हाट द इंडेंट इज ऑल अबाउट. इंडेंट का मतलब यही होता है कि वो बॉर्डर से टेक्स्ट को सेपरेट करेगा. आइदर वो नियरेस्ट लेके आएगा या तो वो उसको दूर लेके जाएगा. दैट इज व्हाट इंडेंट इज. नेक्स्ट, number format. So what does number format means? You can see in the home tab here the number option is given. You can see over here, see number is given. Yeah, here it is, number format. You can see, choose how the value in a cell are displayed as a percentage, currency, as a date or time. मतलब नंबर फॉर्मेट के अंदर कैसा होगा, आप कैसे अपनी वैल्यू को, जो सेल के अंदर जो वैल्यू है आप उसको कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हो. लेट्स कंसिडर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 100.32. ओके, तो मैं इसमें क्या करना चाहती हूँ, नंबर फॉर्मेट क्या करेगा. लेट्स कंसिडर मैं ये जनरल की जगह पर मैं चूज कर रही हूँ करेंसी. यू कैन सी डॉलर सिंबल आ गया आगे. तो उसने क्या किया, मैंने जो नंबर लिखा था उसको उसने करेंसी में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट, मुझे इसको परसेंटेज में चाहिए तो वो उसको परसेंटेज में लिख देगा, अपने हिसाब से रेंडमली जनरेट करेगा. फ्रैक्शन में चाहिए तो वो फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर देगा, 101/3. तो मैं कौन से नंबर फॉर्मेट में मैं ये पर्टिकुलर नंबर को डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ उसके हिसाब से वो काम करेगा. देखो यहाँ पे उसने डेट में कन्वर्ट कर दिया. ओके, तो इस तरह से ये नंबर फॉर्मेट काम करता है. अगर मुझे साइंटिफिक चाहिए तो साइंटिफिक कुछ इस तरह से होता है, तो वो हम लोग इस तरह से भी काम कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर फॉर्मेट. ओके, अब रहा सवाल एक और चीज का. लाइक मैंने यहाँ लिखा था 100.35. ओके, तो अभी 100.35 है. सी, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, तो इसका मतलब क्या होता है. इफ आई क्लिक ऑन डिक्रीज डेसिमल, यू कैन सी एक डेसिमल कम हो जाएगा और वो राउंड ऑफ करके वैल्यू को स्टोर करके देता है. अगर मैं इंक्रीज करती हूँ तो 35 कर देगा. समझ में आया. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. तो ये नंबर फॉर्मेट का पूरा एक्सप्लेनेशन था. ओके, नेक्स्ट आफ्टर नंबर फॉर्मेट is percentage style. Percent style. So what is percent style over here? Now here you can see over percent style is given. Okay, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज. ये क्या करेगा, वैल्यू डिस्प्ले करता है सेल के अंदर इनटू द परसेंटेज. लेट्स कंसिडर यहाँ पे मैंने सेल सिलेक्ट किया हुआ है 100 की वाला जो है, उसको मैं परसेंटेज जो सिंबल है उसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ. सो वो मुझे सी व्हाट इट हैज डन, डेसिमल निकाल दिया और उसने परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे दिया. सो परसेंट स्टाइल क्या करेगा, इफ आई वांट टू कन्वर्ट एनी पर्टिकुलर नंबर इनटू परसेंटेज तो वो मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे देगा. सी, यू कैन सी ओवर हियर. ओके,
So this is how it is going to work. Next, comma style. So what is comma style? यू कैन सी ओ यार एक कॉमा का सिंबल दिया है, वो क्या करेगा, वैल्यू है जो सेल के अंदर उसको डिस्प्ले करेगा विद 1000 सेपरेटर्स. लेट्स कंसिडर आई एम राइटिंग हियर अ नंबर 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड आई एम सिलेक्टिंग दैट सेल एंड पुटिंग कॉमा. सी उसने क्या किया, उसने उसको कॉमा में कन्वर्ट कर दिया. और उसको वो जिस तरह से हम कोई भी अमाउंट लिखते हैं और हम कॉमा से सेपरेटर यूज करते हैं और कॉमा के थ्रू सेपरेट करके जिस हिसाब से लिखते हैं उस हिसाब से यहाँ पे उसने कर दिया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जनरेट करके देगा. सी it display what, it will change the display the value of the cell with 1000 separators. मतलब हम लोग जिस तरह से नंबर्स कैसे लिखते हैं, जब हम लोग थाउजेंड्स में लिखते हो 24,265, तो 24,024 के बाद कॉमा आएगा, 265 हम बाद में लिखेंगे, राइट. तो उसी तरह से वो 1000 सेपरेटर में कन्वर्ट करके देता है. एंड दिस विल चेंज द फॉर्मेट ऑफ द सेल टू अकाउंट विदाउट अ करेंसी सिंबल. मतलब ये अकाउंट्स के तौर पे हम लोग जैसे अकाउंट्स में लिखते हैं उस हिसाब से वो हमें कन्वर्ट करके दे देगा. सो दिस इज कॉमा स्टाइल. सो व्हाट वी हैव सीन अप टू नाउ, एक तो हमने अलाइनमेंट देखा, मर्ज एंड सेंटर तो मैंने आपको समझा दिया था, एंड देन हमने नंबर फॉर्मेट देखा. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल, जो मैंने अब भी आपको बताया. ओके, इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल यहाँ पे है. सी यू कैन सी द सिंबल. होम टैब के अंदर जाके नंबर में आप देखोगे तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल, अगर मैं इंक्रीज लिखती हूँ तो वो जीरो बढ़ाते जाएगा डेसिमल के बाद, डिक्रीज करूंगी तो वो जीरो कम भी कर देगा और डेसिमल को निकाल भी देगा. So this is increasing decimal and decreasing decimal. Next is, so यहाँ पे हमने 1.2 का फर्स्ट टॉपिक जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है. ना उसके अंदर जो है इंसर्ट पिक्चर्स एंड शेप्स. नाउ इफ आई वांट टू इंसर्ट एनी पिक्चर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल में सिलेक्ट करूंगी, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी. यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. Option is available already for the picture. So just click on the picture option. Let's consider we are taking any of the picture. Right now I don't have actually, but let's just try it out. I try to find out something for you. Okay, fine. I have something. Insert. You can see the picture has arrived. Okay. So if I want to insert, usko मैं अगर like if I want to just make the size small, I can just make it by using the indentations. See. हो गई इमेज इंसर्ट. इट इज दैट सिंपल. हमें क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है, एंड वी हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर पिक्चर. Next is shapes. Now this is also very easy. Again, go to the insert tab and just click on the shape and just select any of the shape you want. If I'm selecting, let's consider square. So I'm choosing this. So यहाँ पे square आ गया. If I want some another one, I'll just click on this. I'll select the circle and it is done. After that, if I want to insert some other, like if I want to insert an arrow, I'll just click over here, it will create an arrow. If I want to increase the size of the arrow, I can increase. If I want to move the arrow, I can move the arrow. Whatever I want to do, I can do that. Okay. So this was all about inserting the picture and shapes. I hope this topic is clear to you. Now inserting text box, header and footer symbols. अब ये inserting text box क्या होता है? Let's just again go to the insert. Okay. And after that, you can see the option in the insert menu, that is text box is given, right? I have just clicked on the text box. And then let's just type something in this. See, यहाँ पे एक text box create हो गया. Now I can write something in that. और ये मेरे लिए complete. सिंपल, एक शेप की जैसे काम करेगा वो. इफ आई वांट टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स मतलब एक बॉक्स क्रिएट होगा जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. अगेन आई विल शो यू. इंसर्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, एंड इट इज डन. आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स. ओके. अब ये बेनिफिट क्या है, आप सोच रहे होंगे कि हमें टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, हमारे पास तो सेल ऑलरेडी वर्कशीट के अंदर अवेलेबल है. तो लेकिन वर्कशीट के अंदर जो सेल अवेलेबल है, क्या आप उसके अंदर जो लिखा होगा उसको आप मूव कर सकते हो? आई थिंक सो नो, यू कैन नॉट. लेकिन हमने अगर टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा और मैं वो कंटेंट को मूव करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ. ओके, सी समथिंग लाइक दिस. लेकिन मैंने जो ये लिखा है इसको मैं मूव नहीं कर सकती. Okay, so this is about inserting the text box.
मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आफ्टर इंसर्टिंग वी विल बी क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर। अब ये हेडर एंड फुटर के अंदर क्या होगा, जो हेडर एंड फुटर में एक पेज पे डिजाइन करूंगी, मतलब पेज के टॉप साइड पे मुझे क्या देखना है और पेज के बॉटम में क्या आना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे काफी सारे हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए होंगे, या आप शायद अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ जेरोक्स वगैरह देखा होगा तो हमने हेडर और फुटर दे के रखे उसमें। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर लिखना है श्रीनाथ जी कॉलेज, लेकिन ये जो श्रीनाथ जी कॉलेज है वो सारे पेज के ऊपर आ जाना चाहिए, स्टार्टिंग में ऊपर। ओके, सी यू कैन सी यहाँ पे आया, और दूसरा जो पेज है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे भी आ गया। मतलब ये सारे पेज पे आ जाएगा, इस वर्कशीट के अंदर जितने भी पेज होंगे वो सारे पेजेस में ये आ जाएगा। मैं इसका फॉर्मेटिंग भी कर सकती हूँ हेडर एंड फुटर का। लाइक आई कैन इंक्रीज द साइज, आई कैन गिव द रेड कलर, आई वांट टू गिव व्हाटएवर कलर आई वांट। नेक्स्ट इज फुटर। इसी तरह से यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ मेरा नाम। लेट्स कंसिडर आई एम राइटिंग इट एज माई नेम। Okay, so here it will be shown on all the pages of this particular worksheet. See, अगर आप देखोगे तो आपको ये पर्टिकुलर पेज के सारे पेजेस पे हेडर एंड फुटर डिस्प्ले हो जाएंगे। देखा? तो अब आप जितने भी पेज ये वर्कशीट के अंदर क्रिएट करोगे उसके अंदर हेडर एंड फुटर बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मुझे पता है कि मुझे सारे पेजेस पे ये हेडर और फुटर की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे एक जैसा कंटेंट दिखना ही चाहिए। तो वैसे सिनारियो के अंदर ये बहुत हेल्पफुल होगा। दैट्स वाई हेडर और फुटर का यूज किया जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। नेक्स्ट इज सिंबल। नाउ व्हाट इज सिंबल? अगेन just let's just select one of the, okay, here it is the option insert के अंदर जाके if you see here symbol option is available, whatever symbol you want to use insert, you can see यहाँ पे आ गया। okay fine, अगर मुझे ये symbol चाहिए insert, again दूसरा आया, कोई arrow चाहिए insert, whatever symbol I want I can just simply insert it, close। okay, so this is what symbol is। अब मुझे रुपीस का सिंबल चाहिए, तो रुपीस तो हम टाइप कर सकते हैं लेकिन मुझे फिर भी सिंबल सिंबोलिटिकली चाहिए। तो यहाँ पे एक रुपीस का सिंबल था, हियर इट इज, सो हियर आई कैन यूज दिस। ओके, मैं डबल क्लिक करूंगी तो भी आएगा, या मैं सिंगल क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो भी आएगा, एंड वी कैन सिंपली क्लोज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंबल। नेक्स्ट इज सेव, सेव एज। नाउ सेव का मतलब क्या होता है, मैं ये फाइल को सेव करूंगी। सो यहाँ पे आपको जो सिंबल दिख रहा है ऑफिस बटन का, जस्ट क्लिक ऑन दैट, सेव। आप जहां पे भी, लेट्स कंसिडर मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। आई विल चेंज द नेम ऑफ द फाइल, लेट्स कंसिडर डेमो। ओके, एंड देन सेव पे मैं क्लिक करूंगी तो फाइल सेव हो जाएगी, एंड यू कैन सी ओवर हियर ये फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। नेक्स्ट, सेव एज का मतलब क्या होता है? सेव एज का मतलब मुझे अगर यही फाइल की दूसरी कॉपी क्रिएट करनी है और कहीं और स्टोर करवाना है, या फिर सेम कॉपी अलग नाम से स्टोर करवानी है, तो मैं सेव एज पे क्लिक करूंगी। वापस हम कहाँ जाएंगे, सेम मेनू, सेव एज ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी। सेव एज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अगर मुझे कोई और फॉर्मेट में पीडीएफ में कन्वर्ट करना, सी लेट्स कंसिडर इन पीडीएफ। डेस्कटॉप पे मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर रही हूँ, पब्लिश। यू कैन सी पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। आप देख सकते हैं हेडर और फुटर भी आया है साथ में। ओके, सी हेडर फुटर इज ऑल्सो देयर, जो हमने क्रिएट किया था। मैंने तो एक ही पेज पे क्रिएट किया था लेकिन बहुत सारे पेज पे आ गया, दैट्स फाइन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। ओके, सो मुझे अब क्या करना है, मुझे अब फाइल को मैंने सेव कर दिया, मैंने सेव एज कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेव फाइल एज CSV। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मतलब ये भी एक फाइल स्टोर करने का फॉर्मेट है। सो वापस से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, सेव एज पे जाऊंगी, अदर फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगी। अदर फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे ही अगर सेव कराना चाहूँ तो ठीक है, फाइल का नेम जो है वो भले ही सेम हो। यहाँ पे सेव एज टाइप के अंदर मैं चेंज कर दूंगी वैल्यू, इसको सिलेक्ट करके इफ यू कैन सी यहाँ पे CSV दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे CSV का ऑप्शन है, जस्ट सिलेक्ट वन ऑप्शन CSV एंड सेव। ओके, तो वो CSV के अंदर कन्वर्ट कर देगा फाइल को, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू टाइप ऑफ फॉर्मेट में वो सेव करके रख देगा। ओके, अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है दैट इज स्पेल चेक। तो स्पेल चेक कैसे किया जाता है? स्पेल चेक मतलब अगर मुझे स्पेलिंग चेक करनी हो तो यहाँ पे हम लोग स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे? ओके, नाउ फॉर दैट
we need to see the next video, because for today this much will be sufficient enough for you all. I hope you all understanding well. If you have any doubts, you can let me know soon. Thank you. Have a nice day.